हेलो एवरीवन। सीएपीएफ के लिए 10 क्वेश्चन हम डेली लेकर आते हैं। आज है 3 अगस्त 2021, हमारा एग्ज़ाम है 8 अगस्त 2021 को। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वाटर इन एन ओपन पॉन्ड रिमेन्स कूल इवन इन हॉट समर बिकॉज। तो किसी तालाब का पानी समर में भी कूल रहता है, ऐसा क्यों? ऑफ कंटिन्यूस इवापोरेशन ऑफ वाटर, नहीं इवापोरेशन तो होता ही रहता है, इसकी वजह से नहीं। वाटर रेडिएट्स हीट मोर रैपिडली देन द एटमॉस्फेयर, नहीं। वाटर एब्जॉर्ब हीट लेस रैपिडली देन द एटमॉस्फेयर, ये सही है। वाटर जल्दी से हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है एटमॉस्फेयर के मुकाबले, एटमॉस्फेयर जल्दी करता है। द वाटर इन एन ओपन पॉन्ड रिमेन्स कूल इवन इन हॉट समर बिकॉज वाटर एब्जॉर्ब heat less rapidly than the atmosphere. What is the most important factor for the growth of pest in stored grains? तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है जो पेस्ट का ग्रोथ होता है ग्रेन्स में? मॉइस्चर ऑफ ग्रेन्स, टेम्परेचर ऑफ ग्रेन्स, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर ऑफ ग्रेन्स या नन? तो मॉइस्चर एंड टेम्परेचर ऑफ ग्रेन्स ये दोनों ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं for the growth of pest. The most important factor for the growth of pests in stored grain are moisture and temperature of grains. Higher plants take up nitrogen as higher plants nitrogen किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट्स ओनली, नाइट्राइट्स ओनली, नाइट्रेट्स एंड अमोनिया या यूरिया? तो हायर प्लांट्स नाइट्रोजन हमने कई बार पढ़ा है। नाइट्रोजन जो वातावरण में होती है, एटमॉस्फेयर में होती है, उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, इसको वो नाइट्रेट्स एंड अमोनिया के फॉर्म में लेते हैं और ये इन सब में मदद करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनकी मदद करते हैं, सॉइल से ये फिर नाइट्रोजन ले लेते हैं। द नाइट्रोजन सोर्सेज टेकन अप बाई हायर प्लांट्स आर नाइट्रेट and ammonium as inorganic nitrogen sources and amino acid under particular condition of soil composition. Starting from the north and going southward, which one of the following is the correct sequence of given countries? तो हमें इन कंट्रीज को नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाना है, तो इसमें बताना है कौन सा सही है। कंबोडिया, मॉरिशियस, सेशल्स एंड मालदीव्स। अब पहली बात तो यही है कि सेशल्स के नीचे है मॉरिशियस, ठीक है, तो इसलिए ए गलत है। सेशल्स, मालदीव्स, कंबोडिया, मॉरिशियस नहीं, कंबोडिया, मालदीव्स, सेशल्स और मॉरिशियस ये ठीक है। कंबोडिया के नीचे मालदीव्स है, फिर सेशल्स है, फिर मॉरिशियस है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। Which one among the following Indian states share international boundary with 3 nations? तो इसमें से कौन सा स्टेट है हमारा जो शेयर करता है इंटरनेशनल बाउंड्री विद 3 नेशन, 3 कंट्री से? तो उत्तराखंड नहीं करता है, हिमाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश यस, अरुणाचल प्रदेश 3 कंट्री को टच करता है, ऊपर चाइना, राइट में म्यांमार और लेफ्ट में भूटान से, ठीक है। सिक्किम भी 3 कंट्री को टच करता है, नेपाल, भूटान और चाइना। वेस्ट बंगाल भी 3 कंट्री को टच करता है, भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश। अरुणाचल प्रदेश हमने देख लिया, चाइना, भूटान एंड म्यांमार। इसके अलावा सिक्किम और मेघालय 2 ऐसे केवल स्टेट हैं जो बॉर्डर करते हैं हमारे किसी एक स्टेट को, तो सिक्किम जैसे टच करता है केवल वेस्ट बंगाल को, उसी तरह से मेघालय किसको टच करता है आपको बताना है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज बाय सिडनी बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट? तो लोवी इंस्टीट्यूट ने जो निकाला है कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? तो उसमें इंडिया की रैंक है 86। According to performance index compiled by the Sydney-based Lowy Institute, New Zealand handled the pandemic the most effectively. न्यूजीलैंड की रैंक 1 है। ये इसको बताया है कि इसने सबसे बढ़िया पेंडेमिक को
हैंडल किया है। इंडिया इज रैंक्ड 86 इन द इंडेक्स कंप्राइजिंग 98 कंट्री। 98 कंट्री में से इंडिया को 86 नंबर पर रखा गया है, जो कि बहुत बढ़िया तो नहीं है। विच मेजर्स सेवरल की इंडिकेटर, इसमें की इंडिकेटर क्या है? कन्फर्म केसेज, डेथ, केसेज पर मिलियन पीपल, डेथ पर मिलियन, एट्सेट्रा। As per the budget 2021-22, what is the estimated fiscal deficit for the current financial year? फिजिकल डेफिसिट कितना बताया है बजट 2021-22 में? तो ये बताया है 9.5। ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, 2%, 4%, 13%। तो हम बता सकते हैं फिजिकल डेफिसिट हमारा करीब 10% या 9.5% चल रहा है। एज पर द लेटेस्ट बजट presented by the Union Finance Minister, the fiscal deficit of our economy is estimated at 9.5% of the GDP for the current financial year. Which of the following is a minor forest produce? तो MFP minor forest produce बताना है, इसमें से कौन सा है? बम्बू। बम्बू एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। गम्स भी है, डाइज भी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑल। An important source of livelihood for the tribal people are non-wood forest product। तो लकड़ी को छोड़ के बाकी जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो ट्राइबल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कहे जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। दिस इंक्लूड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट origin such as bamboo, canes, fodder, leaves, gums, waxes, dyes, resins, and many form of food including nuts, fruits, honey, lac. Ghaznavi, which was making news recently, is a nuclear capable ballistic missile test fired by which country? तो गजनवी बताना है किसने ये टेस्ट फायर की थी? चाइना ने, इजराइल, तो ये की थी पाकिस्तान ने। पाकिस्तान हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ए न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड गजनवी। लास्ट क्वेश्चन, हु इज द सेरेमोनियल कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द कंट्री? आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेरेमोनियल कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द कंट्री। हमारी प्लेलिस्ट के सारे क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।